एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं योना भविष्यवक्ता की पुस्तक का, और अब समय है कि हम योना भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन विस्तार पूर्वक करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, योना भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन हम दो प्रकार से करेंगे। पहला तो हम योना भविष्यवक्ता की पुस्तक से जो मूल संदेश हमें मिलता है, परमेश्वर की जो मूल शिक्षा हमें जो मिलती है, उसके विषय में हम बात करेंगे। और दूसरा हम उस विषय में बात करेंगे जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने योना भविष्यवक्ता के विषय में चिन्ह के रूप में बात की है। प्रभु ने 2 बार योना भविष्यवक्ता के चिन्ह के विषय में बात की है। आखिर उसका क्या मूल शिक्षा और संदेश है, प्रभु यीशु मसीह वहां क्या कहना चाहते हैं, उसके विषय में हम बात करेंगे। तो पहले हम इस पुस्तक का जो मूल संदेश है, जो मूल इसकी जो पूरी शिक्षा है वो क्या है, उसके विषय में हम बात करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर 4 अध्याय हैं और चारों अध्यायों में 4 अलग अलग घटनाएं हैं। पहले अध्याय में हम देखते हैं कि योना परमेश्वर की आज्ञा से भागता है। दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि वो 3 दिन 3 रात एक बड़ी मछली के पेट में रहता है। तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा मान के वो नीनवे की ओर जाता है और वहां पर प्रचार करता है। और चौथी बात में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर पर क्रोधित होता है और परमेश्वर अपनी दया को वहां पर योना भविष्यवक्ता के ऊपर और समस्त मानव जाति पर प्रकट करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पुस्तक का जो मूल संदेश है, जो मूल शिक्षा है, वो ये है कि परमेश्वर सभी का परमेश्वर है। ना केवल वो यहूदियों का या इजरायलियों का परमेश्वर है, बल्कि समस्त मानव जाति का वो परमेश्वर है। वो सभी आदम की संतानें जिससे परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में रचा है, वो उन सभी से प्रेम करता है। और उनमें से कोई भी अगर मन से प्रायश्चित करता है, मन से परमेश्वर को दुहाई देता है, तो परमेश्वर उन पर दया करता है, परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। चाहे वो इजरायली हों, चाहे वो यहूदी हों, चाहे वो गैर यहूदी या अन्य जातियां हों। सबसे पहला संदेश यहाँ पर यह दिया गया है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और किसी को भी दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर किसी भी मानव जाति को नष्ट करने से या उसे दुख देने से प्रसन्न नहीं होता, बल्कि वो चाहता है कि वो प्रायश्चित करें, वो अपना मन फिराए और जीवन पाए। इस बात को हम पहले भी पढ़ चुके हैं यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में, यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक में, कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई दुष्ट प्राणी मरे या दुष्ट जन मरे, वो चाहता है कि वो अपना मन फिराए। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर संदेश और ये बहुत बड़ी परमेश्वर के चरित्र को यहाँ दर्शाया गया है। और सबसे बड़ी बात, उसका प्रेम तो दर्शाया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात, वो सबका परमेश्वर है। और यही बात कहीं ना कहीं योना भविष्यवक्ता के गले से नहीं उतर रही थी। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, योना भविष्यवक्ता परमेश्वर की आज्ञा से क्यों भाग रहे थे। हम जानते हैं कि जो योना है वो जानते थे, 4थे अध्याय में आपने पढ़ा ही होगा, योना कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तू अनुग्रहकारी है और जो प्रचार तू मुझसे नीनवे की तरफ कराना चाह रहा है, तू नीनवे को नष्ट नहीं करेगा और तू उन्हें दुख नहीं देगा और तू उन्हें छोड़ देगा, तू उन्हें क्षमा कर देगा। इसीलिए मैं नीनवे की तरफ नहीं जाना चाहता था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला हम देखते हैं जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन योना ने किया, वो इसलिए किया क्योंकि यहूदी कल्चर और यहूदी इजरायली कल्चर में वो लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर ये नीनवे शहर कौन है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये इजराइल का सबसे कट्टर दुश्मन उस वक्त जब योना भविष्यवक्ता की सेवकाई है, अशूर नामक देश है। हम सब जानते हैं अशूर उस वक्त बहुत ज्यादा इजरायलियों को परेशान करता था, और उस अशूर देश की जो राजधानी है वो नीनवे है। इसका मतलब यह है कि इजरायलियों का सबसे कट्टर शत्रु अशूर है, और अशूरी लोग जो नीनवे की राजधानी में रहते हैं वो कट्टर दुश्मन है। और योना भविष्यवक्ता जानते हैं कि वो तो अन्य जातियों से है और परमेश्वर हमारा जो है इन्हें क्षमा कर देगा, और परमेश्वर यहाँ भविष्यवाणी इसीलिए कराने जा रहे हैं कि ये लोग अपना मन फिरा लें। और योना भविष्यवक्ता के मन में ये था कि ये तो हमारे शत्रु हैं, परमेश्वर इन्हें क्षमा ना करे बल्कि इनको दंड दे। तो ये उनकी सोच थी। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर उस सोच के खिलाफ ये बताया कि नहीं, मैं सबका परमेश्वर हूं। और 4थे अध्याय में इस बात को एक उदाहरण के तौर पे परमेश्वर ने घटना के रूप में योना के साथ करके दिखाया कि देखो, मैं सबका हूं और सब मेरे हैं, और जो कोई सच्चे मन से मेरी ओर फिरता है मैं उसको उद्धार देता हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पहले अध्याय में देखते हैं कि किस प्रकार से जो योना है वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके नीनवे की तरफ नहीं जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, बल्कि तर्तीश की ओर चले जाते हैं, जहाज में बैठ जाते हैं।
और इस जहाज के घटनाक्रम में भी मेरे प्यारे भाई बहनों एक बहुत मूल शिक्षा छिपी हुई है। जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है इसमें भी ये मूल शिक्षा छुपी हुई है। जैसा कि हम देखते हैं कि जहाज में केवल यहूदी लोग नहीं है, जहाज में अन्य जातियों के लोग भी हैं। देखिए 5वें वचन में लिखा है, तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवताओं की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार का सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या कर रहा है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे, हो सकता है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। तो वहां पर हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके के लोग वहां थे, अलग अलग देवताओं को मानने वाले अन्य जाति गैर यहूदी लोग वहां थे और उनके बीच में योना भविष्यद्वक्ता भी है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि योना भविष्यद्वक्ता जब उन्हें सारी बातें बता देते हैं तो वो समझ जाते हैं कि भाई ये है। लेकिन एक चीज और करेक्टर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के उस सामर्थ्य को वहां समझ रहे हैं। योना ने जब ये कहा कि ये मेरे कारण से हुआ है, ये सारी चीजें इसलिए क्योंकि मैं परमेश्वर की आज्ञा से भाग रहा हूं, तो वो जितने भी लोग थे वो परमेश्वर की सामर्थ्य को पहचान रहे थे। और यही कारण था मेरे प्यारे भाई बहनों कि वो लोग योना भविष्यद्वक्ता को फेंक नहीं दे रहे थे। और देखिए यहां पर हम क्या देखते हैं कि अब हम तेरे साथ क्या करें कि जिससे समुद्र शांत हो जाए। और उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती जाती थीं, तो उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे कारण ही आई है। लेकिन फिर भी देखिए 13वें वचन में लिखा है, लेकिन फिर भी वो उसे फेंकते नहीं है और बड़े यत्न करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, खेपते रहते हैं, मतलब चप्पू चलाते रहते हैं और कि शायद जहाज किनारे पे आ जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ्य को देख रहे थे कि परमेश्वर के जन को हम कोई हानि पहुंचाएं और इसकी मृत्यु का, इसकी हत्या का पाप हमारे ऊपर आए। तो परमेश्वर ने यहां इस पूरे घटनाक्रम में यह भी संदेश दे दिया कि देखो, ये अन्य जातियां जब मेरी सामर्थ्य को देखेंगी तो ये मुझ पर विश्वास करेंगी और ये मेरी सामर्थ्य को पहचानेंगी और ये मेरी ओर फिरेंगी और मैं इनको उद्धार दूंगा। लेकिन बाद में आते आते हम देखते हैं कि तब उन लोगों ने यहोवा को पुकारा। देखिए 14वें वचन में, तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो और हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ना ठहराया जाए, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र का भयानक जो लहरें थी वो थम गई। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर इस घटनाक्रम से भी जितने भी जहाज में मांझी और मल्लाह थे, उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य को पहचाना और उन्होंने परमेश्वर यहोवा को दुहाई दे करके अपने उस जो वो एक हत्या करने जा रहे थे उसके लिए भी उन्होंने क्षमा मांग करके और उसका दोष हम पे ना आए उसका प्रायश्चित करके या दुहाई दे करके वो कार्य किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले अध्याय से हमें ये बात पता लगती है। पहली बात तो ये पता लगती है कि परमेश्वर अपने सामर्थ्य सभी पर उजागर करता है, और दूसरी बात ये कि अगर हम ना भी चाहें तो भी परमेश्वर हमसे अपने काम कराता है। चाहे हम अपने मन में कुछ भी सोचते रहें, लेकिन परमेश्वर हमसे अपने काम कराता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक और बात निकल के आती है पहले अध्याय से कि परमेश्वर योना के ही क्यों पीछे पड़े थे भाई, और किसी और भविष्यद्वक्ता को नीनवे भेज देते। योना ने आज्ञा पालनता नहीं की तो छोड़ देते, उन्हें दंडित कर देते। लेकिन योना को ही क्यों उन्होंने कहा, नहीं योना तुझे ही करना है। परमेश्वर ने योना को ही क्यों वापस नीनवे की ओर भेजा? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, योना परमेश्वर के उस प्रेम को जानता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि परमेश्वर सबका है। वो एक शत्रु की दृष्टि से नीनवे शहर को देख रहा था, उसको एक ईर्ष्या की दृष्टि से कि भाई ये तो हमारे दुश्मन है, परमेश्वर इनका क्यों भला करे। तो उसको ये दिखाने के लिए कि नहीं, क्योंकि 4थे अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर ने इस बात को उसको दर्शाया कि देख, मैं जो मेरा है मैं उससे प्यार करता हूं, मैं हर एक से प्यार करता हूं। तो यहां योना भविष्यद्वक्ता को ये बताना जरूरी था कि जो तेरे मन में चल रहा है वो परमेश्वर का कैरेक्टर नहीं है, वो परमेश्वर का चरित्र नहीं है। तो मनुष्यों का चरित्र हो सकता है कि तुम अपने शत्रुओं से शत्रुता रखते हो, नफरत करते हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह मनुष्य नहीं हूं। मैं सभी मानव जाति से प्रेम रखता हूं, लेकिन यदि वो अपना मन नहीं फिराते हैं तो मैं उन्हें अवसर देता हूं, अगर उसके बावजूद भी नहीं फिराते हैं तो फिर मैं उन्हें दंड देता हूं। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ संदेश था परमेश्वर ने यहाँ योना भविष्यद्वक्ता के द्वारा, इस घटनाक्रम के द्वारा समस्त मानव जाति को और खास तौर पर यहूदियों को दिया, क्योंकि यहूदी अपने आप को उस वक्त सर्वश्रेष्ठ समझते थे, सोचते थे कि हम ही सब कुछ हैं, हम परमेश्वर के निज प्रजा हैं। लेकिन परमेश्वर ने यह बताया कि नहीं, मैं सबका परमेश्वर हूं और मैं सब पर अपने आप को प्रकट करता हूं। आगे मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ दूसरे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब योना भजटक्ता मछली के पेट में है तब वो वहां पर उससे प्रार्थना करते हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये उद्धार की प्रार्थना है, ये उद्धार की प्रार्थना है और ये उस समय की प्रार्थना है कि जब परमेश्वर हमें ताड़ना देता है। देखिए, एक तरीके से देखा जाए योना भविष्यवक्ता वहां मर नहीं गए हैं, योना भविष्यवक्ता वहां जीवित हैं और जीवित दशा में बिल्कुल एक तरीके से वो अधलोक में ही पहुंच गए। देखिए, इसके विषय में भी हम जब प्रभु यीशु मसीह ने जो ये चिन्ह बताया उसके विषय में बात करेंगे। एक तरीके से वो अधलोक में उतर चुके हैं, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मुर्दे हैं वो दो जगह है। हम जब प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं जो मुर्दे हैं वो दो जगह है, समुद्र में और धरती और अधलोक में। यानी कि हम पढ़ते हैं ना कि समुद्र ने अपने मुर्दे दे दिए, धरती अधलोक ने अपने मुर्दे दे दिए। तो समुद्र के अंदर भी एक ऐसा अधलोक है जिसमें मुर्दे जो हैं डाले जाते हैं, या यहाँ जो लाश होती है या लोथ होती है वो वहां ठिकाने लगती है। तो वो भी एक तरीके से जगह है जहां पर मुर्दे जाते हैं, या तो पानी में वही डाल दिया जाता है कोई मरता है, या फिर कब्र में दफनाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो बिल्कुल मृत्यु के श्रेणी पर है, मृत्यु की शैया पर है, तब उसने अपना मन जो है परमेश्वर की ओर लगाया और उससे प्रार्थना किया और प्रार्थना करके दुहाई दी। तो परमेश्वर ने उसको अद्भुत रीति से बचाया और उसे दोबारा से जो है नीनवे के तट पर उसे पहुंचा दिया और वहां पर उसने फिर परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम तीसरे अध्याय में देखते हैं, तीसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वहां उसने प्रचार किया और प्रचार करते हम देखते हैं कि वहां के लोग उस बात से डर गए और बहुत बुरी तरह से डरने के बाद वो उपवास करने लगे। बड़े बड़े चाहे छोटे हों चाहे बड़े, सबने टाट ओढ़ा, अर्थात वो परमेश्वर से प्रायश्चित करने लगे और प्रायश्चित करते करते वो पूरा नीनवे शहर परमेश्वर से प्रायश्चित करने लगा और इस कारण से परमेश्वर का जो क्रोध था वो शांत हो गया और जो लोग थे वो बच गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वो कुमार्ग से फिर गए हैं तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। तो यहाँ से जो मूल संदेश है वो ये है कि परमेश्वर जब सच्चा प्रायश्चित देखता है तो परमेश्वर उन्हें विनाश करने की भी अगर सोच ले, अगर ठान ले, तो वो उन्हें क्षमा कर सकता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं परमेश्वर ने इस घटना के द्वारा एक संदेश यहूदियों और इजरायलियों को और आज के मसीह विश्वासियों को भी दिया है। हम देखते हैं कि यर्मिया के द्वारा, यशाया के द्वारा, यहेजकेल के द्वारा कितना लोगों को बताया गया कि भाई सच्चा प्रायश्चित करो, सच्चा प्रायश्चित करो और समझो। देखो कैसे परमेश्वर ने नीनवे के लोगों को, जबकि वो अन्य जाति से थे, उन्हें क्षमा कर दिया, तो वो तुम्हें क्यों नहीं क्षमा करेगा। लेकिन जैसा हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है मैंने ध्यान लगाकर सुना, लेकिन किसी ने भी अपने हृदय से हाय नहीं कहा, किसी ने भी सच्चा प्रायश्चित नहीं किया। तो ये बहुत बड़ा एक उनके लिए शिक्षा था, शिक्षा का स्रोत था कि अगर वो उसको समझते तो जो परमेश्वर गैर यहूदियों, अन्य जातियों को भी नष्ट करने का अपना फैसला बदल सकता है उनके सच्चे प्रायश्चित को देखकर, तो क्यों नहीं वो यहूदियों की बंधुआई का फैसला बदल देता, जबकि अगर वो सच्चाई के साथ परमेश्वर से प्रायश्चित करते। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर के इस गुण को यहाँ हम देखते हैं और चौथे अध्याय में आपने पूरा पढ़ा ही होगा कि किस तरीके से परमेश्वर ने एक पेड़ को लगा करके, एक रात में ही लगा करके दर्शाया कि जब ये पेड़ तेरा नहीं था। आपने पढ़ा ही होगा कि एक पेड़ लगाता है परमेश्वर, वो रात भर में बड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद एक ही रात में वो खत्म हो जाता है। तो योना बड़े क्रोधित होते हैं, योना बड़े गुस्सा होते हैं कि परमेश्वर तूने ये क्यों किया। तो परमेश्वर ने उससे समझाया कि ये तेरा था क्या, तूने ना तो उससे पानी दिया था, ना खाद दिया था, ना बीज लगाया था, ये तो तेरा नहीं था, ये केवल तेरे को एक छाया दे रहा था और इसके कटने पर तुझे इतना गुस्सा आ गया। तो ये तो मेरे बनाए हुए हैं, ये तो मेरे बनाए हुए हैं और 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं। तो क्या मैं इनसे प्रेम नहीं करूंगा, क्या मैं इनकी बात नहीं मानूंगा, क्या मुझे इनसे प्रेम नहीं होगा। ये तो तेरा नहीं था, तब भी तुझे इससे प्रेम हो गया, इस पेड़ की वजह से तू मुझे बुरा कह रहा है, लेकिन मैं जो कि ये मेरे बनाए हुए हैं, क्या मैं इनसे प्रेम नहीं करूंगा। तो ये बहुत बड़ा संदेश मेरे प्यारे भाई बहनों इस पुस्तक से मिलता है कि परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, करुणा निदान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। वो किसी को भी दंड देने से प्रसन्न नहीं होता, बल्कि वो तो चाहता है कि उसके स्वरूप और उसकी समानता में बने हुए मनुष्य उसके ओर फिरे और उसके साथ अनंत जीवन का उद्धार पाए और उसके साथ रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ तो जो मेन यहाँ जो बात थी, जो इसकी मूल संदेश और मूल शिक्षा थी, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, कहने को तो बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन हमें जो मेन कंक्लूजन और मेन बातें हैं उस पर अपना ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से योना भजटक्ता की पुस्तक को प्रस्तुत करते हैं।
कोई प्रभु यीशु मसीह से योना भविष्यद्वक्ता को जोड़ने का प्रयास करता है, तो कोई प्रभु यीशु मसीह से योना को अलग करने का प्रयास करता है, कोई 40 दिन को कुछ बताने का प्रयास करता है, कोई कुछ बताने का प्रयास करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा है कि योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ तुम्हें कोई और चिन्ह नहीं दिया जाएगा। तो जब प्रभु ने 2 बार बातें की हैं, तो इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने योना भविष्यद्वक्ता की पुस्तक से कुछ और संदर्भ भी बताए हैं। इस मूल शिक्षा और मूल संदेश के अलावा भी प्रभु यीशु मसीह ने कुछ अलग संदर्भ और कुछ अलग शिक्षाएं और कुछ अलग संकेत दिए हैं। तो वो संकेत क्या हैं, वो अलग शिक्षाएं क्या हैं, वो अलग चिन्ह क्या हैं, जिनके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने उस वक्त शास्त्रियों और फरीसियों से कहा, इसके विषय में हम जानेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। दूसरे तरीके से इस पुस्तक का हम प्रभु यीशु मसीह के दृष्टिकोण से, प्रभु यीशु मसीह के उस बात से हम उसका कंक्लूजन निकालेंगे कि इसमें क्या प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं या क्या संदेश देना चाहते हैं। तो अगली रिकॉर्डिंग में हम बात करेंगे इसके विषय में। प्रभु आपको आशीष दे।